एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, हमारे संविधान के अंदर उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन है जी जो लोग कबीले में रहते हैं। और आपको ध्यान हो, आप कबीलियाई लोग हैं, हम कबीलियाई लोग हैं। जो ये एरिया ना हरियाणा पंजाब का है, हमारे कबीले की खासियत क्या रहती है, हम गांव में रहते हैं, अपने गांव की कल्चर फॉलो करते हैं, गांव की अपनी न्याय प्रणाली है, और गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। एक मिनट जी, गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, गांव किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। जब गांव किसी से कुछ नहीं मांगता है और आपका कुछ नहीं चाहिए, तो सरकार का कोई कानून कबीले पर लागू नहीं होता है। जो अपनी धोती और अपनी पगड़ी, यानी जैसे आपका जो पहनावा है, जो आपने पहना हुआ है, ये आपका पंजाब का ट्रेडिशनल पहनावा है। ये जो है ये सलवार पहन ली हम लोगों ने, हमारे बच्चों को पहना दी है। हाँ ना, मकोले ने नहीं जी, पूरा सिस्टम। मकोले तो बेचारा बदनाम हो रखा, हम खाई, उसने तो अपनी रिसर्च दे दी जाके, बाकी करने वाले तो पेंट खरीद के लाने वाला तो मैं ही था जी, मेरा बापू लाया जी, या मैं लाया, मेरा बापू लाया। अपने बच्चों को आप जो पहना रहे हो, आप ही तो पहना रहे हो, इसमें मकोले क्या गलती है? अपनी संस्कृति को छोड़ा हमने खुद है, धक्के से अपने से कोई नहीं। आपसे क्यों नहीं छुड़वाया जी? हाँ तो फिर लड़े ना, तो हमने लड़ना सिखाना होता है। अभी आजकल क्या कर दिया हमने, मैं वही कह रहा हूं, जो किसान, आप इसलिए जो किसान आंदोलन की बात करो ना, अगर आप किसान आंदोलन में लड़ने वाले कौन थे, या तो उधर वो पगड़ी वाले थे या इधर ये पग वाले थे, दो ही लोग तो थे। हम अपने नौजवान बच्चों को क्यों नहीं लेके आए कि पुत्र को मुकदमा हो जाएगा तो नौकरी नहीं मिलनी। अपना टारगेट क्या है कि हमारे बच्चे नौकर बन जाएं, किसी के मालक ना रहें। अपने घर में मालक हैं, मतलब जिसके पास 10,000 करोड़ रुपया है रोज का कमाई, अडानी, उसको तो आपकी जमीन चाहिए, और जिसके पास है जमीन वो छोड़ने पे फिर रहा है। बताओ, ये इतनी कीमती चीज आपके पास है, आप अपने बच्चों को सिखाई नहीं पाए, बता ही नहीं पाए, और इसके लिए लड़ना है। इसीलिए आपने क्या कहा, पिछले 30 साल से मैं डायलॉग सुन रहा हूं, 40 साल से, पढ़ ले खेत में कुछ नहीं रखा, पढ़ ले मिट्टी में कुछ नहीं रखा, मिट्टी नाल मिट्टी होके, डंगरा नाल डंगर होके कुछ नहीं रखा। अपने को बचाया ही डंगर ने, मिट्टी ने था भाई साहब। हम लोग लड़े ही इसलिए क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए थे, मिट्टी से कटे तो हमको काटा जा रहा है अब। तो इसलिए मिट्टी से जुड़ने का दोबारा टाइम है, उस कबीले को दोबारा जिंदा करने का टाइम है, गांव को दोबारा गांव बनाने का टाइम है, कि गांव बाहर से कुछ नहीं लेगा। जब तुमसे वो कुछ नहीं ले रहा है तो तुम्हारा कोई कानून नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने इनके कानून जारी रखे तो आपको मैं बता रहा हूं, आपका आधार कार्ड आपकी सारी सेवाओं के साथ जुड़ रहा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका बैंक अकाउंट, आपका आईटीआर, आपका पैन नंबर, आपकी गाड़ी के कागज, आपकी जमीन के कागज, चाहे खेत के हो चाहे घर के हो, आपका गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सारे कनेक्शन सब कुछ आधार से जुड़े हुए हैं। यानी अगली बार इनको पिछले वाला काम करना होगा ना। पिछली बार भी तो आपके पेट के ऊपर इन्होंने हाथ रख लिया था ना, क्या बोला था कि अनाज नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, बस में नहीं चढ़ने देंगे, दुकान नहीं खोल सकते, रेल की टिकट नहीं मिलेगी, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, तुमको मार्केट में नहीं जा सकते, मंडी से सामान नहीं ला सकते, सेक्रेटरीट में काम नहीं होगा, कोई डीसी दफ्तर में नहीं घुस सकते, कोर्ट में नहीं घुस सकते, तुमको पहले सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यही कहा था ना। अगली बार अगर यही करना होगा तो अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, आधार बैन कर दो बस। गैस का कनेक्शन भी बंद, पानी भी बंद, बिजली भी बंद, सब बंद, और उसके बाद फिर जाओ लगवा के आओ। पता है कि गड़बड़ है, आशा वर्कर फिर अब की बार क्या बोलेगी मालूम है, कि बाबा जी पिछली बार तो बन गया था सर्टिफिकेट, हुण ते लवाना ही पाऊ, और देखो सीसीटीवी कैमरा लग्या होया, बेटी पानी वाला लगा दे, इसमें केमिकल खराब है। वो कहेगी ना बाबा जी, वो बाहर स्कैनर लेके बैठी है डॉक्टर पूनम, वो चेक करेगी कि बॉडी में असली मटेरियल गया कि नहीं गया। वो असली मटेरियल जो 5G के साथ जोड़ना है आपको आदमी नहीं रोबोट बनाना है इन्होंने। इसीलिए ये पूरा गेम चल रहा है, आपकी बॉडी में वो केमिकल जाना ही जाना चाहता है। अब वो क्योंकि फिर उसके बाद आप अपने ही परिवार को अगर कटवाना हो तो आप पे कटवा लेंगे, फिर इन्होंने एक बटन दबाना है, आदमी बैठा बैठा ठां